कक्षा 8वीं पाठ 7 नवयुवकों के प्रति। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। इस पंक्ति में कवि कहता है कि हे नवयुवकों, आज सारे देश की नजरें केवल तुम्हारी ओर ही लगी है। सबका ध्यान तुम्हारी ओर है, क्योंकि नवयुवकों को ही देश का आधार माना जाता है मनुष्य जीवन की तुम ही में ज्योति सबसे जगमगी। इस पंक्ति का भाव है कि नवयुवकों से ही मानव जीवन की ज्योति प्रकाशित है। नवयुवकों के उत्साह से ही मानव जीवन उज्जवल है। दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। इसमें कवि नवयुवकों को उत्साहित करते हुए कहता है कि यदि तुम लोग देश के उद्धार विकास में योगदान नहीं दोगे तो फिर कौन योगदान देगा, क्योंकि युवा पीढ़ी अगर प्रबल होगी तभी देश का भविष्य उज्जवल होगा। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। इस पंक्ति में कवि नवयुवकों को सचेत करता हुआ कहता है कि हे नवयुवकों, तुम इस बात का ध्यान रखो कि इस संसार में कहाँ क्या हो रहा है। तुम अपने देश, अपने समाज की अवस्था की पूरी जानकारी रखो। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणत करो। इस पंक्ति का भाव है कि हे नवयुवकों, तुम अपने जीवन में जो भी पढ़ो, जो भी सीखो या ज्ञान हासिल करो, उसे काम में भी साथ ही साथ बदलो। तुम्हारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। आगे कवि कहते हैं, हम सब नवयुवकों को भक्त प्रहलाद की उस कही हुई बात को अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए, जिसको भक्त प्रहलाद ने अपनी जिंदगी में धारण कर हम सब के सामने एक उदाहरण पेश की थी। तो वो क्या है वो पंक्ति? कौमार में ही भागवत धर्माचरण कर लो, यहाँ नर जन्म दुर्लभ है और वह भी अधिक रहता कहाँ। उक्त पंक्ति भक्त प्रहलाद ने कही थी। इसका भाव है कि अपने युवा अवस्था में ही भागवत धर्म का पालन करो, क्योंकि यह मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर दुर्लभ का अर्थ है मुश्किल से मिलने वाला। यह मनुष्य धर्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है और यह बहुत ही छोटा होता है। इसलिए हम सबको अपने जीवन में ही, अपनी युवा अवस्था में ही भागवत धर्म को अपनाना चाहिए। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें, अब सब कहीं। इस पंक्ति में कवि नवयुवकों को बताता है कि तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे सामने हमेशा हर पहलू पर दो रास्ते होंगे, एक असंयम और दूसरा
संयम का। पहला अशुभ और दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। कवि आगे बताता है कि यह दोनों रास्ते, उनमें से पहला अशुभ है, भाव असंयम का रास्ता अशुभ होगा, और दूसरा शुभ है, भाव संयम का रास्ता शुभ होगा। तो नवयुवकों को संयम का रास्ता अपनाना चाहिए। मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकावेगा अभी। कवि मनुष्य को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा मन जिंदगी के उस मोड़ पर तुम्हें असंयम और संयम में से असंयम के मार्ग की ओर झुकाएगा, जिसे हम अशुभ मानते हैं। तुम्हारा मन तुम्हें असंयम का मार्ग ही चुनने को कहेगा, परंतु यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी। अब कवि अंत में चेतावनी देते हुए कहता है कि हे नवयुवकों, यदि तुम उस समय नहीं संभलोगे तो फिर अपने जीवन में कभी भी नहीं संभल पाओगे। भाव हमें हर क्षण में बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और संयम का मार्ग अपनाते हुए अपने जीवन में भागवत धर्म को अपनाना चाहिए।